कॉपी विजिबल है? Yes, sir. Low cost since we have to use it in long distance. कॉस्टिंग हाई होगा तो ज्यादा डिस्टेंस जब ट्रेवल करेंगे इतना ज्यादा कॉस्टिंग आ जाएगा, है ना। हम लोग को यू हैव टू कीप द कॉस्टिंग एंड expense of the common people in mind along with the efficiency. Therefore the costing should be low. चौथा, fourth point, low specific gravity. बोलो तो किसको आता है? इसका मतलब बताओ, किसको आता है बताओ? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी पिको, पिको मंडल है पिको? यस सर। मतलब बताओ इसका, इससे क्या होता है? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ सर अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं अभी। कोमल, कोमल, विकास महतो, विकास, अगर आवाज जा रहा है और जबरदस्ती म्यूट करके रखे हो ना, याद रखना मुझको पता है सब। गौतम कुमार मंडल, गौतम कुमार मंडल, यस सर। मतलब बताओ इसका लो स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या होता है? एनी आइडिया? कुछ आइडिया? आइडिया बोलो तुम। नो सर। मुझको, मैं जब पूछ रहा हूँ कोई चीज, मुझको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए। होता है कि हर वक्त प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ा नहीं याद रहता किसी को। तुम मुझको कभी कुछ पूछोगे, मुझको रैंडम प्रॉपर डेफिनेशन सब कुछ याद रहता, मैं ओवरऑल तुमको समझा सकता हूँ कोई चीज, है ना। तुमसे मैं, मुझको प्रॉपर इसका, मैं तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं तुमको डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, तुमको या किसी को भी। आई एम नॉट आस्किंग द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तुमको, मैं किसी को पूछूंगा किसी को नहीं आएगा। डेफिनेशन कौन पूछ रहा है? ओवरऑल जो तुम प्रॉपर्टी देख रहे हो, कंडक्टर के बारे में देख रहे हो, तो ये बताओ कि ये क्या हो सकता है आइडिया, तो ये, और नहीं तो इससे क्या हो सकता है? कोमल कुमारी, नंदन भारद्वाज, नंदन भारद्वाज, यस सर। आइडिया है कुछ? नो सर। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी से वेट पर यूनिट वॉल्यूम of the conductor is less. ऐसा समझ? यस सर। देखो, यस सर। ऐसा समझ क्या बोल रहा था मैं? जो कंडक्टर, जो मैंने बोला था साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर में वेरी, देयरफॉर along with the size of the conductor the volume of the conductor will also vary. जब वॉल्यूम वेरी करता है और हम एक लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम का एक वेट होगा। जब लंबा डिस्टेंस पे यूज करेंगे तो
एक यूनिट वॉल्यूम का थोड़ा सा वॉल्यूम का जब वेट अगर कम होता है तो द कंडक्टर इज यूजुअली लाइटर लाइटर टू यूज। भारी सा तुम तार थोड़ा नहीं यूज करोगे, जितना लाइट हो उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि एक बोले थे ना, एक प्रॉपर्टी आएगा सैक जब पढ़ोगे तब ये तुमको समझ में आएगा। सैक का एक कैलकुलेशन होता है, वो बहुत डेंजरस चीज होता है सैक। उसमें जितना कम वेट रहता है ट्रांसमिशन लाइन का, इट इज दैट बेटर, ठीक। अब एक दिक्कत क्या है, व्हाइल यूजिंग द कंडक्टर्स दीज, ये जो चार प्रॉपर्टी तुमको बताए हैं तुम लोगों को, ऑल दीज फोर प्रॉपर्टीज, द प्रॉब्लम इज दैट all these properties are not found in a single material, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंगल मटेरियल में हम लोग कभी यूज नहीं करते। कोई स्टील कोल्ड एल्यूमिनियम है, मैं कुछ दो तीन टाइप का तुम लोग को टाइप बताऊंगा, टाइप ऑफ कंडक्टर्स, कॉमनली यूज्ड कंडक्टर मटेरियल्स। सो फॉर अ पर्टिकुलर केस इट इज, हम लोग को क्या क्या कॉस्टिंग और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंसीडर करके कुछ कॉमनली यूज्ड कंडक्टर मटेरियल्स होता है, यूज्ड कंडक्टर मटेरियल्स। ओवरहेड लाइन के लिए जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो है कॉपर, कॉपर तो सुने ही हो तुम लोग, एल्यूमिनियम, अच्छा, स्टील कोल्ड एल्यूमिनियम एक होता है, अच्छा, एक होता है तुम लोगों का क्या कहते हैं उसको, गैल्वेनाइज्ड स्टील, एक होता है कैडमियम कॉपर, ऐसे ऐसे ये सब चीज जनरली हम लोग यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड, दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड कंडक्टर मटेरियल्स। अब देखो इसमें देखो, जैसे स्टील कोल्ड एल्यूमिनियम, इसमें ये दिस इज नॉट अ सिंगल मटेरियल। गैल्वेनाइज स्टील, तो स्टील को गैल्वेनाइज करना पड़ता है, इट इज ऑब्वियसली नॉट अ सिंगल मटेरियल। कैडमियम कॉपर तो नाम से ही पता चल रहा है, इट्स नॉट अ सिंगल मटेरियल, ठीक है। और ये जब कंसीडर करते हैं, क्या क्या पॉइंट रखते हैं, पॉइंट्स इन माइंड, कॉस्ट और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा लोकल कंडीशंस। लोकल कंडीशन मतलब जो बताए थे, कोस्टल एरिया में ज्यादा तूफान आता है, उड़ीसा में जितना तूफान आता है, जितना बारिश होता है या प्रॉब्लम होता है, या महाराष्ट्र में मुंबई में जैसे तूफान आता है, खबर आते रहता है हर साल, सेम खबर रहता है कि तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, सब बह गया। उड़ीसा का जो कंडीशन है वो कंडीशन झारखंड का नहीं है, या महाराष्ट्र का जो कंडीशन है वो कंडीशन उड़ीसा का नहीं है, तो वो दीज आर लोकल कंडीशंस, ये भी कंसीडर हम लोग को करना पड़ता है, ठीक। अब इसके बारे में ओवरहेड लाइन का अंदर का जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोगों को अभी चाहिए नहीं, और थ्योरी में तुम लोग को बताया जाएगा ही, ठीक है। और जो नॉर्मली ये सब चीज है, ये जो चार, एक दो तीन चार पांच, चार या पांच चीज तुमको बताए हैं टाइप ऑफ कंडक्टर्स, इसके बारे में
एक आउटलाइन में बोल देता हूँ। देयर इज ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। ये जो कंडक्टर्स होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडक्टर्स, एक सेंट्रल वायर रहता है और ऊपर सक्सेसिव, मान लो ऐसे एक सेंट्रल वायर रहता है, ऊपर सक्सेसिव ऐसे लेयर होता रहता है, ऐसे लेयर, एक लेयर, दो लेयर, फिर ऊपर क्या कहते हैं इसको, एक लेयर में कितना वायर रहता है सर? और कैलकुलेट कैसे करते हैं सर उसको? कैलकुलेशन चाहिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। यस सर। कैलकुलेशन का, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है ना, इसका नंबर ऑफ वायर्स आते रहते हैं 6, 12, 18, 24 ऐसे नंबर ऑफ वायर्स। मान लो नंबर ऑफ लेयर्स इज n, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वायर्स, इसका फॉर्मूला होता है 3n n plus 1 plus 1। For n number of layers, total number of individual wires is 3n n plus 1 plus 1। अगर number of layers मान लो ना 6 layers, 5 लेयर मान लो, 5 layers है, तो वायर्स कितना होगा? 3 into 5, 5 plus 1 6 plus 1 कितना था इसको बताओ? 5 15 into 6 91। कैलकुलेशन सही है, देखो तो। हेलो, कौन पूछा था रे? Yes, sir. तुम पूछे, कौन पूछा था? कैलकुलेशन तुम पूछे थे गौतम? हाँ, फिर चुप हो गया। पूछा कौन था? गजब लड़का है, पूछ के चला क्यों जाता है फिर? सवाल पूछता है फिर खुद नहीं मिलता है।